most critical periods in recent history on the direction of the Honorable Prime Minister, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, and with the approval of the Federal Cabinet, General Syed Asim Munir, and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishane-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. सदर और वज़ीर आज़म ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल के एहसास से नवाजा। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एहसास देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम अपने हीरोज़ की खिदमत के मोतरफ़ हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी मीडिया को कौम का फ़ख्र करार दिया। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाक फ़ौज के साथ मिलकर हर बहास पर जंगें लड़ी, दुनिया को पैगाम दिया, हम सिर्फ सच बोलते और सच ही दिखाते हैं। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, पाक फौज का मुल्क में भारतीय प्रॉक्सीज को नीस्तो नाबूद करने का आज़म, मुल्क की सलामती यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम करने के आज़म का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, अवाम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह, एतमाद पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान ने फतेह मिसाइलों से भारत को छठी का दूध याद करा दिया। मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमला करने से पहले अब 100 बार सोचेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलेराना क़यादत ने पाकिस्तान को कामयाबी अता फरमाई। ये तारीख की मुख्तसर तरीन जंग थी। भारत से 71 की जंग का बदला ले लिया। पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के हसूल तक कश्मीरियों का साथ देता रहेगा। वो दिन आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म का मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने शोहदा के वरिसा को इमदादी चेक्स भी दिए। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो कश्मीर में 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। एक पागल ही 24 करोड़ इंसानों का पानी रोक सकता है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। हमें हक़ाइक़ को समझना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, पाक फौज ने भारत को ऐसा सबक सिखाया है जो कभी नहीं भूलेगा। भारतीय हमले का मुकाबला करने के लिए जो अस्करी हिकमत अमली अपनाई वो कई दहाइयों तक ज़ेरे मुतालिया रहेगी। पाकिस्तान और भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। अमेरिका की मदद ने जंग रोकने में किरदार अदा किया, जो खुशाइंद है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान और भारत में अब जंगबंदी है। दोनों मुल्कों के दरीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है। जंगबंदी से तवील मुद्दती मसाइल के हल होने की सलाहियत वापस आ गई। अच्छी खबर यह है कि दूसरे खित्तों की वरक़ जंगबंदी का अहद किया गया है। पाकिस्तान को अपने जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम पर मुकम्मल एतमाद है। जॉन बोल्टन का बयान राजनाथ के इश्तियाल अंगेज़ बयान के बाद आया। साबिक़ अमरीकी मशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन का बयान पर दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है कि राजनाथ सिंह एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखता है। भारत के जौहरी हथियार इंतहा पसंद सोच के हामिल अफराद के कंट्रोल में है। बैन अक़वामी बिरादरी भारत के जौहरी तहफ़्फ़ुज़ पर तशवीश करे। जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय कब्जे के तहत मुनज़्ज़म जबर व तशद्दुद का शिकार हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंतूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर के आबादियाती साख तब्दील करने में कोशां है। मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी आलमी इक़दाम ज़रूरी हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा, गज़ा के अस्पतालों पर हमले पर सलामती काउंसिल का फ़ौरी रद्द अमल देना चाहिए। खुजदार स्कूल बस हमले में जख्मी एक और तालिबा दम तोड़ गई। शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। खुजदार धमाके का मुकदमा CTG थाने में दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। मुआशी टीम का IMF से सुपर टैक्स में कमी, रियल एस्टेट रिलीफ देने का मुतालिबा।
तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए भी रिलीफ बारे पाकिस्तान की दरख्वास्त। आलमी मालियाती मिशन का रिलीफ के मामले पर ताहाल सख्त वाकिफ। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक IMF के साथ ताहाल किसी रिलीफ पर पेशरफ नहीं हो सकी। लाहौर से पेरिस के लिए पहली परवाज 18 जून को उड़ान भरेगी। कौमी एयरलाइन का अपने फिजाई ऑपरेशन में मजीद तोसी का फैसला। सिफारत खाना पाकिस्तान के प्रेस सेक्शन की सरबराह संजीला नवीद की तरफ से जारी एलामिये के मुताबिक लाहौर से पेरिस के लिए हफ्तावार परवाज बुध के रोज़ बराह रास्त रवाना हुआ करेगी। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन पर आयद पाबंदियां हटने के बाद रवां साल 10 जनवरी को पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना हुई। सिंध के स्कूलों में 1 जून 2025 से 31 जुलाई 2025 तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में बढ़ती हुई लोड शेडिंग। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुअन्नम जफर खान का आज सिंध असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान। बाद नमाज जुमा मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे मस्जिद हिजरा से सिंध असम्बली तक मार्च करेंगे। बन्नू में चौकी फतेह खेल पर अस्करियत पसंदों का बड़ा हमला पसपा कर दिया गया। अस्करियत पसंदों और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। एक एहलकार जख्मी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर अस्करियत पसंद फरार हो गए। यरगुमानियों की रिहाई के लिए आर्जी जंगबंदी पर तैयार हूँ। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वीडियो बयान में कहा कि गजा में इंसानी इमदाद की तरसील के जोन की तामीर जल्द मुकम्मल हो जाएगी। जनूबी गजा में बड़े सेफ जोन्स बनाए जाएंगे। सेफ जोन में ही फ़लस्तीनियों को इमदाद मिलेगी। मगरबी किनारे में यूरोपीय सिफारती वक्त पर इस्राएली फ़ौज की फायरिंग एक हादसा था। जौहरी तंसीबात पर किसी भी इस्राएली हमले की सूरत में अमेरिका जिम्मेदार होगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। अमेरिकी मीडिया पर ईरान की जौहरी तंसीबात पर मुमकिना इस्राएली हमले की खबरों पर रद्द-ए-अमल का इजहार। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान समझता है किसी भी इस्राएली हमलों की सूरत में अमेरिकी हुकूमत भी इसमें मुलव्विस होगी और इसे इसकी कानूनी जिम्मेदारी उठाना होगी। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नॉम ने यूनिवर्सिटी को खत से आगाह कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट और विजिटर एक्सचेंज प्रोग्राम सर्टिफिकेशन खत्म हो गई है। गैर मुल्की तलबा को दाखिला नहीं दिया जा सकता। यूनिवर्सिटी को ज़ेर तामीर गैर मुल्की तलबा को ट्रांसफ़र करना होगा। अमेरिकी अखबार का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम होमलैंड सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी में जारी तफ्तीश के लिए किया जा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। पंजाब के मुतादिद शहर हीट वेव की लपेट में आ गए। मंचनाबाद में हीट वेव के बायस एक तालिब इल्म जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंतजामिया को अलर्ट जारी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में हैदराबाद, सक्खर, दादू, नवाबशाह, लाड़काना समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब दही इलाकों में 22 जबकि शहरी इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग शहरियों को मुश्किलात का सामना है।